हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल यू फॉर यूपीएससी में। आज के इस डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या हमें 12वीं के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए यूपीएससी की और क्या सही समय होगा यूपीएससी की तैयारी के लिए। ठीक है, डिफरेंट जो मैंने अपने सेशंस लिए हैं, चाहे काउंसलिंग सेशंस हों, चाहे मेंटरशिप के सेशंस हों, उन सेशंस के दौरान मैंने अलग अलग स्टूडेंट से बात की है, उनको गाइड किया है। जो चीज़ें वहाँ पे बताई हैं आपको वही फ्री ऑफ कॉस्ट आज बताने वाला हूँ। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, उसने 12th अच्छे से की है। कोई भी हो सकता है, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का है, साइंस का है। ठीक है, वो डिसाइड करता है यूपीएससी के लिए जाना है। अब एक तरीके के तो स्टूडेंट्स ये हैं कि उन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि या तो यूपीएससी करेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर हम एकेडमिक्स में चले जाएंगे, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, साइंस है, कुछ भी है। मतलब वो अपना उसमें मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, देन वो अपना एकेडमिक्स के लिए जाएंगे। अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हो कि आपने सोचा ही नहीं है कि और कुछ करना है, यूपीएससी करनी है, बट उसमें भी ना थोड़ा सा लेवल चेक करना पड़ता है। ठीक है, कि आपका लेवल क्या है, वो आप किसी मेंटर के साथ बात करके डिस्कस करके समझ सकते हो चीज़ों को, है ना। वो आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। बट सिंपल सा ये है कि अगर आप पढ़ने में ठीक हो, अच्छे हो, आप ट्राई कर सकते हो, वेल एंड गुड। दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे हैं कि अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, कि सोच रहे हैं अभी किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहिए या नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी सोच रहे हैं और साथ में यूपीएससी के बारे में। मेरी सलाह जो रहेगी वो यही है, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, वेदर मेडिकल, लॉ और आपका XYZ कुछ भी, वो अगर आप करना चाहते हो, गो फॉर इट। अच्छे से जाओ, करो, कॉलेज में सारी चीज़ें करो, फन एक्टिविटीज़ भी करो, बाकी चीज़ें भी करो, क्योंकि जो वो कॉलेज लाइफ है आपकी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाती है। आप दुनिया को देखते हो। ठीक है, आपके पास एक इसके साथ साथ ही ना बैकअप ऑप्शन भी रहता है। अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है तो यूपीएससी करने के बाद आप करोगे क्या? मान लो किसी वजह से, वैसे मैं नहीं कहता कि नहीं हो, बट आपका अब रियलिटी तो यही है ना कि 99% लोगों का नहीं होने वाला है। अगर आप उन 99% लोगों में से रहे तो फिर क्या क्या वहीं पे लाइफ खत्म हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। उसके बाद भी लाइफ है, यूपीएससी के बाद भी लाइफ है। बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, यूपीएससी से बहुत कुछ बड़ा भी अचीव कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या होगा कि एक आपके पास बैकअप रहना चाहिए, है ना। तो कुछ भी आप जब ऐसा करते हैं तो आपके पास एक बैकअप होगा, आप लौट के वापस वहां पे जा सकते हो, उन चीज़ों को कर सकते। अब उसके लिए कैसे तैयारी करोगे, या 12th के बाद जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनका तैयारी का क्या शेड्यूल होना चाहिए। देखो, अगर तो आपको 12th के बाद डायरेक्टली तैयारी करनी है तो फिर मेरी एडवाइस यही रहेगी, पहले 6 महीने डेडिकेटेडली दो एनसीईआरटीज़ को। किसी भी तरीके की अगर आप क्लासेस लेते हो ऑफलाइन जाके या ऑनलाइन, या आप सोच रहे हो कि कोई आपको पढ़ा दे सारी की सारी, तो उसके लिए मत जाओ। हाँ, पहले एक बार रीड कर लो, फिर कोई पढ़ा रहा है तो उसकी समरीज भी देख लो। ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा, उसके थ्रू आप रिवीजन कर लो। पर डायरेक्टली मत जाओ कि चीज़ें बिना पढ़े ही हम देख लें, है ना। फिर ये 6 महीने जब आपके निकल जाएं, आपने एनसीईआरटीज़ पे एक बार कमांड कर ली, अब आप चाहे कोचिंग लेके या फिर वैसे ही अपना जीएस का जो भी आपका सारा सिलेबस है यूपीएससी का, उसको कवर कर लो, उसके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। देन जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, इनकी रिवीजन कर लेना। जो भी आप ऑप्शनल तब तक डिसाइड कर रहे हो उसको एक बार कोशिश करना, थोड़ा सिलेबस को खुद से देख लो, पढ़ लो, है ना, उस पर इन डेप्थ नॉलेज ले लो। और जो भी ऑप्शनल चूज़ करोगे वो बढ़िया तरीके से रिसर्च करके लेना, क्योंकि 500 नंबर का ऑप्शनल है और ऑप्शनल ही ऐसा है जो कि आपको सिलेक्ट भी करवाएगा और लिस्ट से बाहर भी करवा देगा। ठीक है, तो ऑप्शनल को बहुत अच्छे से करना। क्या ऑप्शनल लेने की सोच रहे हो कमेंट में बता सकते हो नीचे। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करोगे, जो बाकी के 6 महीने बचे आपके, जब भी अटेम्प्ट दे रहे हो उससे पहले, वो फुली डेडिकेटेड होने चाहिए आपके प्रीलिम्स के लिए। उसमें आप प्री के लिए पढ़ोगे, सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे, अपने टेस्ट लगाओगे। प्रीलिम से पहले कम से कम आपको 30 से 40, और अगर अच्छे से लगा सकते हो 50 तक भी टेस्ट के लिए जाओ, उसमें अच्छे से देखो, इवेल्युएट करो खुद को। ठीक है, चाहे आप वैसे ज्वाइन कर सकते हो जाके किसी भी इंस्टीट्यूट का, नहीं ज्वाइन करना है तो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से डाउनलोड करो, खुद से लगा के देखो। ठीक है, तभी आपको रियलिटी का भी पता चलेगा, अच्छे से आपकी तैयारी होगी।
जो आपको थोड़ा बहुत गैस वर्क करना है उसके बारे में समझ आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्लान कर सकते हो जो भी 12th के बाद डायरेक्ट लीव कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर ग्रेजुएशन आप कहीं से भी डिस्टेंस से या ऐसे कर रहे हो तो उनके लिए। दूसरे वो लोग होंगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा वो अगर चाहते हैं पहले से ही तो अपने फाइनल ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। वो जीएस से स्टार्ट कर लें। कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी उनको सुटेबल रहे अपने उस कोर्स के साथ। अपने जब आप उसको कर लेते हो उसके बाद अपना ऑप्शनल लो, 6 से 8 महीने ऑप्शनल को दो अच्छे से, ऑप्शनल प्रिपेयर करो। एंड 6 महीने का तो वो भी रहेगा ही कि आपको जब भी अटैम्प्ट दे रहे हो उसके बाद करो। ज़्यादा अटैम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, 1 और 2 फुल फ्लैज अटैम्प्ट दो, पूरी ताकत झोंक दो, पंचवर्षीय योजना मत बनाओ, है ना। इस तरीके से तैयारी करोगे डेफिनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हो। बाकी तो देखो होता है कई बार अगर आपका लक ही अच्छा नहीं है ना, वो दिन अच्छा नहीं जाता है, एक दिन पे डिपेंड करता है सारा कुछ प्री में, अगर वही नहीं गया तो किसी वजह से ख़राब हो जाता है। बट हाँ ऑब्वियसली मेहनत करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं लानी है। और अगर कॉलेज के लिए जा रहे हो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, अच्छे से कॉलेज करो, है ना, स्कूल में अच्छा करो, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, ठीक है। बाकी आपके जो भी आपका जो भी पर्सपेक्टिव हो, जो भी आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन के साथ 12th के बाद जैसे भी कर रहे हो, कमेंट में बताओ, ठीक है। किसी तरीके की कोई और हेल्प चाहिए, कुछ पूछना चाहते हो बताओ, वो भी हेल्प करेंगे आपकी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।